अल्लाह ताला कौन है? कुरान मजीद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में यह ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। ए लोगों सुनो, उसकी जात को समझना तो अकल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुतअल्लिक कुरान में फरमाया है, अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। उसकी जात में और उसके कामों में कोई शरीक नहीं, न उसकी कोई औलाद है, न वह किसी की औलाद है। यह आसमानी और जमीनों का नूर है। यह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको न नींद आती है न ऊंघ। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब उसी ने पैदा किया है। बगैर उसकी मर्जी के कोई उसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता है। जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है सब उसको मालूम है। आसमानों और जमीन में कोई चीज ऐसी नहीं जो उसके इल्म में न हो। वह इसका इंतजाम करने में थकता नहीं। आसमानों और जमीन में जो चीज है वह उसकी तारीफ और पाकी बयान करती है। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद क़यामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं वह हमारे साथ होता है। वह हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिज्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसे चाहे बेहिसाब। उसके अख्तियार में है, जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसको चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। दिन व दुनिया की सब भलाई उसी के हाथ में है। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां, जिसे चाहे दोनों और जिसे चाहे कुछ न दे। वह किसी को भलाई देना चाहे तो कोई उसको बदल नहीं सकता और जो तकलीफ का मुस्तहिक होता है उसे बदलने का उसी ने आसमान, सूरज, चांद, तारे, जमीन और उनके दरमियान जो कुछ है सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। उसी ने हमारे अच्छी अच्छी सूरतें बना दी है। उसने हमको इसलिए पैदा किया कि उसकी इबादत और फरमाबरदारी करे। उसी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मजीद पढ़ते रहें और दूसरे लोगों को भी समझाते रहें। मेरे चैनल में आपको आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की पूरी जानकारी दी जाएगी।